भारत ने चांद पर तो कदम कल ही रख दिया था, अब घूमना फिरना भी शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर से बाहर आकर प्रज्ञान रोवर ने रात 12:30 बजे से ये काम करना शुरू कर दिया और इस वक्त जब आप ये खबर देख रहे हैं उस वक्त रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। फाइनली चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। इसरो ने जो डेट एंड टाइम बताया था 23 अगस्त 6:04 पर चंद्रयान 3 जो है चांद की सतह पर लैंड कर गया। तमाम दुनिया ने, सारी दुनिया ने वो क्लिप्स देखी, वो वीडियो देखी, इसरो की खुशी देखी, जज्बात देखे, भारतीयों की खुशी देखी है। मेरे हाथ में जी आपके सामने जो है ये मैं दिखाऊं तो मिठाई का डब्बा भी मौजूद है। हम जो है ये जो लोग चंद्रयान 3 के बारे में बातें किया करते थे कि चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 भी जो है अनफॉर्चुनेटली नाकाम होगा। आज उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल मैसेज है मेरा कि जिनके अंदर लगन हो, मेहनत हो और कुछ करने की चाह हो, वो चांद से पार की दुनिया में भी जा सकते हैं। इंडिया का मिशन मून कामयाब हो चुका है। चंद्रयान 3 कामयाबी से मून के साउथ पोल पे लैंड कर चुका है और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड भी बना चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इसरो की बात करें तो YouTube पे आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि एक टाइम पे लाइव 8 मिलियन से ज्यादा लोग उसे देख रहे थे और 3 से 4 घंटे के दौरान, जैसे ही ये मिशन मून कंप्लीट हुआ, 3 से 4 घंटे के दौरान तकरीबन 80 मिलियन लोगों ने उस मिशन को इसरो के पेज पे YouTube चैनल पे देखा है। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि बैक इन 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज के अंदर, चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल व्हिच इज सो मच बिग न्यूज। वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा? मुझे जहाँ तक लगता है ना, एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन नहीं बनता। वो शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार। अच्छा, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। की तरफ से मैं तब भी खाता क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। उसको मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि देखें वो उन्होंने एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा है, उन्होंने हार नहीं मानी। पहली दफा वो फेल हुए, दूसरी मरतबा फेल हुए, उन्होंने तीसरी मरतबा फिर ट्राई की, जाके वो जीते। अपने बच्चे हमारे चेन लिफ्टों में फंस गए, अपने बच्चे हमारे उधर ही रह गए, हम दुश्मन के बच्चे भाई चांद पे पहुंच गए। दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता, अभी तक चांद पे लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फर्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नजर में वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। रोवर को धीरे धीरे रैंप के जरिए चांद की सतह पर उतारा गया है और सूरज की रोशनी पड़ते प्रज्ञान के सोलर पैनल एक्टिव हो गए हैं और बैटरी चार्ज होने लगी है। जैसे ही बैटरी चार्ज हुई, प्रज्ञान ने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। ये रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उसको। ठीक है, इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है। आपका कहने का मतलब यह है कि वो नहीं पहुंचे ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए, अल्लाह नोज दैट। जय हिंद दोस्तों, भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर नासा ने बधाई देते हुए कहा कि चांद पर साफ लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने के लिए भारत को बधाई। इस मिशन में इंडिया का सहयोगी बनने पर हमें बेहद खुशी है। दरअसल नासा ने इसरो को दूरी मापने और ट्रैकिंग करने वाले डिवाइस मुहैया कराए हैं। इसके अलावा दुनिया भर से अलग अलग लीडर्स भी मून मिशन की सफलता पर भारत को बधाई दे रहे हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में भारत की ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं ब्रिटेन भी भारत को बधाई दे रहा है। ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी यूकेएसए ने भारत से कहा कि आपने तो इतिहास रच दिया, विज्ञान के क्षेत्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इंडिया को बधाई। दोस्तों, भारत को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने पर भारत को बधाई। दोस्तों, भारत की इस खुशी पर भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी जमकर खुशियां मना रहा है और मिठाइयां सभी को खिला रहा है। क्या कहोगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, इंडिया की। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। सुपर हैप्पी, सुपर
एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज के अंदर, चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल व्हिच इज सो मच बिग न्यूज फॉर अस। एशिया पहली पोजीशन ले गया, सोचें आप। मतलब हमेशा हम सोचते थे अच्छा रशिया यूएसएसआर ने ये कर दिया, यूएसएसआर ने वो कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, यूरोप ने ये कर दिया। इस दफा एशिया की पहली पोजीशन आई है। गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर हैप्पी। सिद्रा क्या कहोगे, हम लोग सब बड़े अरसे से फॉलो कर रहे थे इसरो को, चंद्रयान 3 को, और फाइनली वो दिन आ गया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया है, एशिया का पहला मुल्क। मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अप्रिशिएट करना बनता है कि अगर पाकिस्तान नहीं कर सका, एशिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका, तो इंडिया ने कर दिखाया। इंडिया ने अमेरिका, चाइना, रशिया, तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि आपने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट किया, आप लोगों को विश किया, और जिसका हमने कह लें कि 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक इतनी बेसब्री से वेट किया, और जिसमें रशिया भी कूदा मैदान में और जेलेसी के फैक्टर पे वो आया, लेकिन स्टिल आप लोग डिटरमिन्ड रहे। आप लोगों ने बताया कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है, और वो टाइगर इंडिया ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सुना होगा चंद्रयान 3 के हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, अप्रिशिएट किया जा रहा है बकायदा तौर पे इंडिया को कि वो साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुंचे हैं। चंद्रयान 3 सबसे पहले पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने दूसरे नंबर पे हिस्ट्री क्रिएट की है यूट्यूब पे। एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए, नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात वो उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ। वो हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, हम जब इंडिया से जीतने की मुकाबले की बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में, ऐसे ही है। ठीक है। अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज में हमसे आगे। ठीक है। सही है। आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पर जिगर की प्योनकारी हो रही है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। आप देखेंगे वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, उनकी बनने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो यार अप्रिशिएट ही करेंगे। जबरदस्त। नहीं, ये अच्छी बात है अप्रिशिएट। नहीं तो पहले जो आपने बात की कि हमारी टांग ज्यादा हो जुड़ती है, मैं तो हैरान हुआ। मैंने कहा आज के दौर में भी अगर यही सोच रहेगी, लेकिन वो आपने शायद किसी को मतलब ये कि भाई आप देखें कि अभी ये कल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं ठीक है, है। कि कल हमारे कुछ जो है वो मासूम बच्चे बिल्कुल। एक चेयर लिफ्ट के अंदर फंस गए। अब सबसे बड़ी नाअहली तो हमारी ये है कि 70-75 साल से इस मुल्क को बने में 75 साल हो गए। ठीक है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर हो गया, अमेरिका तो खैर सोचे आप, सोचे भी ना। ऐसे ही है। अब मकसद ये है कि सबसे पहली नाअहली तो ये है कि उनको स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। चलें जी, हमने मुंह मीठा कर लिया है, खा लिया मैंने, वापस खाते हैं ना वीडियो के बाद। खा ले, वीडियो बाद में कर लेंगे। अरसलान भाई को मैंने लड्डू खिलाया है, और वो लड्डू को हजम करने के लिए ना ये बड़ा मुश्किल लड्डू था, इनहेल नहीं हो रहा। क्या वजह, क्यों नहीं इनहेल हो रहा था? ये तो मीठी मिठाई थी। ये बहुत ज्यादा मीठा है ना, इसमें मिठास आ गई है बहुत ज्यादा, इसलिए। वो मीठा तो है लेकिन मिठास और ज्यादा आ गई है। अरसलान भाई क्या कहेंगे इसमें? देखें जी, बहुत खुशी की बात है जो इस तरह के खलाई मिशन होते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो कामयाब हो गया, ये बड़ी खुशी की बात है पूरी इंसानियत के लिए। जितने भी मुल्क हैं इस दौड़ में लगे हुए हैं, नए सियारे तलाश कर रहे हैं, और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें तलाश की जाएं जो आने वाले टाइम में इंसानी आबादी को फ़ायदा दें। तो चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है, इंडिया के लिए, स्पेशली इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं इसरो को भी और इंडिया को भी, और जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया। हम वैसे तो बहुत ज्यादा इंडिया से मुकाबलेबाजी करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे बेहतर ही है वो। आज उन्होंने चंद्रयान 3 जो है मिशन कामयाबी से जो है उन्होंने उसको कंप्लीट किया है। अगर हम भी अपने आप को अगर उस लेवल के ऊपर जज करते हैं तो हमें भी फिर ऐसा कोई मिशन कर लेना चाहिए जल्दी। बिल्कुल जी, ज़रूर करना चाहिए। और हमारे जो करता धरता है, हमारा जो स्पेस है एजेंसी है, उसका नाम भी नहीं याद हमें, कभी कुछ किया नहीं ना उन्होंने इस तरह। स्पार्को उसका नाम। स्पार्को,
स्पार्को को भी चाहिए कुछ इस तरह का मिशन लॉन्च करे और दूसरे लोगों पे, दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट होने की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट हो के कुछ चीज़ वो लॉन्च करें जिससे जो है वो पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो नहीं रहा। और दूसरी बात जो मुकाबलेबाजी की रही, जहाँ तक ये खलाई मिशंस की बात है, उसमें कोई भी मुल्क पार्टिसिपेट करता है, कामयाब होता है, ये सब के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। उसमें मुकाबलेबाजी की फिजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है तो उसके जो असरात हैं वो सारी इंसानियत के लिए होंगे। अगर वहाँ पे कुछ बेहतर चीज़ें उनको मिल जाती हैं, मिनरल मिल जाते हैं, वो डेफिनेटली उस इन्फॉर्मेशन को नासा वाटर को सर्च कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो उस इन्फॉर्मेशन को नासा के साथ भी शेयर करेंगे और जितने भी लोग हैं इस तरह का काम करते हैं, खलाई मिशन भेजते हैं, उनके साथ भी शेयर करेंगे। तो सबके लिए खुशाइंद बात है ये।